Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students. Today we are going to learn more about shapes. हमने shapes में my practice time 3 तक complete कर लिया है. Okay, हमने my practice time 3 is already finished. Now today I am going to explain more about shapes. Okay, now See, look at this car. What is the shape of its wheel? आप यहाँ पर एक कार देख रहे हो. उसके व्हील के शेप क्या है? सर्कल. क्या शेप है इसके? सर्कल शेप है. ओके. लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर कार के शेप सर्कल ना होकर क्यूब में हुए, कीबोर्ड पे हुए, तो वुड यू बी एबल टू, वुड इट मूव? अगर वो मूव कर सकती अगर कोई भी अलग शेप्स में होता है? If the football with which you play is shaped like a cube, will you be able to play with it? अगर कोई भी आप फुटबॉल ले लो, फुटबॉल अगर सर्कल के शेप में ना होकर कोई और शेप में होता तो क्या आप खेल सकते? नहीं ना, नहीं. तो इमेज करो ऐसे शेप के बारे में कि अगर सपोज कोई भी शेप है, अगर स्क्वेयर है, स्केल है, रबड़ है. रबड़ तो कोई भी शेप में आता है ना, लेकिन एक ऐसा शेप आप ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो कि आप उसके ऑब्जेक्ट थ्रू ही उससे यूज़ कर सकते हो, है ना. कोई कोई शेप्स होता है जो कि हमें परफेक्टली वही होता है कि यही शेप है इसका. फुटबॉल है तो गोल ही होगा. अगर गोल शेप नहीं होगा तो क्या आप उससे खेल सकते? नहीं खेल सकते ना. वैसे ही कार है, उसके जो व्हील्स है वो भी सर्कल शेप में ही है ना, राउंड शेप में ही होते हैं. अगर दूसरे शेप में हो तो कार नहीं चल पाएगी. तो कितने सारे ऐसे शेप्स हैं जो कि उसको उसी शेप्स में होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चलेंगे. ओके. तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है. ओके. हमने लाइंस पढ़ी है. लाइंस में हमने 2 लाइंस पढ़ी है. ओके. कितनी लाइंस पढ़ी है? 2 लाइंस पढ़ी है हमने इस चैप्टर में. हम फिर से एक बार ये चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट करवाऊंगी. ओके. हमने 2 लाइंस पढ़ी है. ओके. इस चैप्टर में हमने लाइंस पढ़ी. लाइंस में हमने कितनी लाइंस पढ़ी? 2 lines. Okay, one is curved lines और दूसरी लाइन है स्ट्रेट लाइन. ये 2 लाइन हमने इस चैप्टर में पढ़ी. वन कर्व्ड लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन. 2 टाइप्स की लाइंस होती है. ओके. अभी स्ट्रेट लाइन होती है, जो आप अच्छी तरह से सुनिएगा, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है. कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की. एक हॉरिजॉन्टल या स्लिपिंग आप जिसको बोलते हो, है ना, स्लिपिंग लाइंस. आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो, स्लिपिंग लाइंस भी बोलते हो. दूसरी है वर्टिकल. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल? जो आपकी बुक्स में चारों तरफ से होती है. ओके. ऊपर से लेकर नीचे तक और राइट से लेकर लेफ्ट तक, दे आर वर्टिकल्स लाइन. ओके. उसको सीधी लाइन आप जिसको बोलते हो, स्ट्रेट लाइन. ओके. सेकेंड है स्लांटिंग लाइन. कौन सी लाइन? स्लांटिंग लाइन्स. यस, हमने ऑलरेडी कर्व्ड लाइन्स है वो अलग होती है, वो कर्व शेप्स में होती है. लेकिन स्ट्रेट लाइन है 3 टाइप्स. स्ट्रेट लाइन के भी 3 टाइप्स है. हॉरिजॉन्टल जिसको हम स्लिपिंग बोलते हैं, वर्टिकल जिसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, और स्लांटिंग लाइन. ये 3 टाइप की हमने लाइन पढ़ी है. ओके. अभी लाइंस जो है हमें क्या यूज़ होता है? लाइंस हम किससे यूज़ करते हैं? यूज टू मेक शेप्स. मेक शेप्स, है ना. लाइंस हमें शेप्स बनाने के भी काम आती है. लाइन से हम क्या बनाते हैं? शेप्स बनाते हैं. ओके. और शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. यस, 2 टाइप्स. वन इज प्लेन शेप. वन इज प्लेन शेप and other is which type of shape? Solid shape means 3D shapes.
सॉलिड शेप्स। ओके, तो शेप्स भी हम लाइन शेप्स बनाने के काम आती है, और शेप्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन शेप्स और एक सॉलिड शेप्स। अभी प्लेन शेप्स हमने प्लेन शेप्स में पढ़ा, प्लेन शेप्स में हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर, ओके, स्क्वायर, ओके। दूसरा है सर्कल, सर्कल। तीसरा है रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल। फोर्थ है ट्रायंगल, ओके। फिफ्थ है ओवल, यस, ओके। तो हमने ये जो है वो हमारे प्लेन शेप्स है, ओके। वैसे ही सॉलिड शेप्स में हमने क्या पढ़ा? सॉलिड शेप्स में हमने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, ओके, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर, यस। तो हमने ये चैप्टर में मैंने आपको ये रिवाइज करने के लिए इसीलिए दिया है, आपको इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है अच्छी तरह से, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइंस पढ़ी। लाइंस टू टाइप्स की होती है, वन इज कर्व्ड एंड सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हैव थ्री टाइप्स, वन इज हॉरिजॉन्टल, यू मीन स्लीपिंग लाइन, यू ऑल्सो कॉल्ड हिम स्लीपिंग लाइन। वर्टिकल लाइन्स मतलब स्टैंडिंग लाइन, slanting lines, okay, three types of lines are there, and lines are used to make shapes, yes, lines किस में use होती है? shapes बनाने के लिए, and there is two types of shapes, plane shapes and other is solid shapes, okay। plane shapes में हमने क्या पढ़ा? square, circle, rectangle and triangle, oval, they all are प्लेन शेप्स। एंड सॉलिड शेप्स में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर, ओके। ये सारे जो है वो हमने किस में पढ़े? सॉलिड शेप्स में, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। नाउ हियर solid, something that is hard and strong in shapes. What is the meaning of solid? जो बहुत ही हार्ड होता है, जो अनब्रेकेबल होता है, बहुत ईजिली ब्रेक नहीं होता है। फेस, अ प्लान सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। फेस क्या है? जो प्लेन सरफेस है उसको हम फेस बोलते हैं। जैसे हमारा फेस कैसा है उसी तरीके से शेप्स इज ऑल्सो हैव फेस, लेकिन किसको? सॉलिड शेप्स को, ओके। एज, द लाइन वेयर टू फेस मीट। एज किसको बोलते हैं? जो लाइन है, ओके, उस वो टू उसके फेस मिक्स होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, उसको फेसिस लाइन एज बोलते हैं। वर्टेक्स, द पॉइंट वेयर द एज मीट। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? वो पॉइंट जहाँ पर एज मिक्स होते हैं। देखो मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर शेप्स देख रहे हो, 1 2 ये सारे फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं क्यूब के, ओके। अभी ये जो लाइन है आप देख रहे हो उसको एज बोलते हैं। ये सारी लाइन जिसमें पॉइंट्स मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, उसको हम एज बोलते हैं, ओके। तो हमने ये भी पढ़ा अभी। नाउ हियर अंडरस्टैंडिंग शेडो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेडो? शेडो मतलब आपकी परछाई है ना। आप परछाई कब होती है? जब कोई भी लाइट्स आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है तभी उसकी परछाई होती है। सपोज सनलाइट होती है, ओके। सन में अगर आप बीच में खड़े रह जाते हो तो आपकी शेडो बन जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हो, हैव यू सीन अ शेडो व्हेन यू वॉक अंडर द सनलाइट? अ ब्लैक इमेज ऑफ योर बॉडी दैट फॉल्स on the road is known as shadow. Yes, any shadow can be formed anywhere. कहीं भी shadow form हो जाती है, okay? A shadow is formed when an object blocks the path of light. जब shadow कब form होता है, shadow कब बनता है? जब आप light
की रिएक्शन होती है उसको आप स्टॉप कर देते हो, आप बीच में खड़े रह जाते हो, तब शेडो बन जाती है ना। सपोज आप लाइट ले लो, उसमें बीच में आप अपना हाथ रख देते हो, देखो मेरा यहाँ हाथ का शेडो बन रहा है ना, देखो क्यों, क्योंकि जहाँ से लाइट आ रही है मैंने मेरे हाथ से वो लाइट का आना ब्लॉक कर दिया है, देखो तो मेरे हाथ का ये शेडो बना। ओके, सेम आप देख रहे हो यहाँ पर जो है, ओके इस तरीके से ये शेडो बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो जो लाइट आती है मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, क्यों, क्योंकि वो इंटर नहीं हो रही है, वो इस तरह आर पार नहीं हो रही, इसीलिए मैंने बंद कर दिया, तो मेरे हाथ का एक शेडो बन गया। ओके, नाउ हियर मैच द ऑब्जेक्ट विद देयर शेडो, यहाँ पर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसके शेडोज भी यहाँ दिए हैं, आपको मैच करना है। जैसे ये है बॉटल, तो बॉटल का शेडो कहाँ पर है, ये रहा, यस। ओके, ये है टीवी, टेलीविज़न, ओके टेलीविज़न का शेडो कहाँ पर है, वो आपको इसी तरीके से ये जो है वो मैच करना है। ओके, ये है लाइट लैम्प, लाइट लैम्प का शेडो कहाँ पर है, ये रहा, और ये है ट्री, ट्री का शेडो कहाँ पर है, ये रहा। ओके, इस तरीके से आपको ये शेडोज कंप्लीट करने। नाउ हियर ये वर्कशीट है, ये भी आपको हैज़ अ HW करनी है। नाउ कंप्लीट द पिक्चर्स बाय ड्राइंग स्लीपिंग, स्लांटिंग एंड स्टैंडिंग लाइंस। यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने मिडिल में देखा आपको एक स्टैंडिंग लाइन मिल रही है, आपको क्या करना है, आपको सेम इसी तरीके से आपको जो है पिक्चर्स आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट तक आपको स्लीपिंग लाइन कंटिन्यू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर स्टैंडिंग लाइन में कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो आपको इसी तरीके से करके आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। ओके, इस तरीके से सेम आपको ये रिफ्लेक्शन है, तो आपको एक साइड दिया हुआ है, आपको दूसरी साइड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। नाउ विच प्लेन शेप डिड यू ड्रॉ इन द अबाउ पिक्चर्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कौन से प्लेन शेप्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, आपने देखा यहाँ पर आपने स्क्वायर किया हुआ है, ट्रायंगल किया हुआ है और रेक्टेंगल किया हुआ है ना। कितने प्लेन शेप्स यूज़ किए हैं आपने ये ड्राइंग बनाते वक्त, तो आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। ओके, तो कौन कौन से यूज़ किए हैं, आपने स्क्वायर यूज़ किया है, ओके स्क्वायर भी बनाया है, आपने ट्रायंगल यूज़ किया है, ओके आपने रेक्टेंगल भी यूज़ किया है। तो इसी तरीके से आपको ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, और शेप विथ डैश फेस विल स्लाइड। कौन सा शेप्स होता है, फ्लैट या कर्व्ड, जो स्लाइड होता है, रोल नहीं होता है। ऑब्वियसली जो फ्लैट शेप्स होता है वो स्लाइड होता है। ओके, सो फ्लैट, यस। और शेप्स विद डैश फेस विल रोल, ऑब्वियसली कौन सा फेस होता है जो रोल होता है, तो कर्व्ड, कर्व्ड जो शेप्स होता है वो रोल होता है, और फ्लैट शेप्स होता है वो स्लाइड होता है। ओके, नाउ व्हाट शेप्स विल यू गेट इफ यू प्लेस 3 डाइस ऑन one on top of the other. Now observe the new given figure and answer the following questions. यहाँ पर आपको लग रहा है, जैसे राइट द नंबर ऑफ फेसिस, यहाँ पर 3 डाइस दी हुई है, आपको 3 डाइस को आपको ऊपर ऊपर रखना है। ओके, किस तरीके से लिखना है, ऊपर ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। अभी आपको ये फाइंड करना है, राइट द नंबर ऑफ फेसिस, कितने फेस होते हैं। ओके, तो आपको बहुत ही इजी है, लंबा एकदम स्ट्रेट बनेगा लाइन। ओके, जब आप 3 डाइस को करोगे तो ऑब्वियसली 1 2
3, 4, 5 एंड 6 फेसेस ही होते हैं ना, क्योंकि आप ऊपर ऊपर डाई रख रहे हो तो आपको एक डाई के एक ही फेस गिनने हैं। तो कितने होंगे? 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और ऑब्वियसली एक डाई के कितने होते हैं? वैसे ही उसके अभी एज कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने एज होते हैं? 12 एजेस। ओके, इस तरीके से आपको अभी वर्टेक्स भी आपको फाइंड करना है। ओके, इस तरीके से आपको आंसर द फॉलोइंग विथ इट रोल्ड और स्लाइड। अभी मैंने आपको एज और फेसेस फाइंड करके दिए हैं। वर्टेक्स यू हैव टू फाइंड। ओके, नाउ विल इट रोल और स्लाइड? ये डाइस जो है वो क्या होगी? रोल होगी या स्लाइड होगी? मैंने आपको पहले ही बोला था, रोल होती है जो कि उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। ओके, तो वही चीज़ रोल होती है। और स्लाइड कौन सी होती है? तो ये जो है डाइज होती है वो रोल नहीं होगी। क्या होगी? वो स्लाइड होगी। यस, नाउ व्हेन यू ट्रेस द बेस ऑफ दिस सॉलिड शेप्स, विच प्लेन शेप विल यू गेट? ये जो है क्यूब, आप उसको मैंने आपको समझाया था एक बार, पता है ना कि सॉलिड शेप से भी प्लेन शेप्स बनते हैं जब आप उसको ट्रेस करोगे। तो ये जो आप क्यूब ट्रेस करोगे तो कौन सा शेप्स बनेगा? क्यूब करने से आपका कौन सा शेप्स बनेगा? स्क्वायर। कौन सा बनेगा? स्क्वायर। यस, स्क्वायर शेप्स। ओके, नाउ यूज द क्लू गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। यहाँ पर क्रॉसवर्ड दिए हुए हैं। नाउ अ सॉलिड शेप्स हैविंग नो एज एंड वर्टेक्स। एक सॉलिड शेप्स है जिसकी एज भी नहीं होती है और वर्टेक्स भी नहीं होते, वो कौन सा है? ऑब्वियसली कौन सा है? स्फेयर। ये स्फेयर। तो आपको एक्रॉस, तो यहाँ पर SPHERE, स्फेयर, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अभी आप फर्स्ट डाउन देखोगे, प्लेन शेप्स हैविंग 4 लाइन्स। ओके, प्लेन शेप्स जिसकी 4 लाइन्स होती है, कौन सा जो शेप है जिसकी 4 लाइन होती है? तो वो है स्क्वायर। ये स्क्वायर। इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, तो फिर आपको 3 डाउन अक्रॉस में देखना है, 4 डाउन में देखना है। इसी तरीके से यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक। ओके, सो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 10 है, वो हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। तो आपने देखा ना, लॉट्स ऑफ शेप्स हमने पढ़े, लॉट्स ऑफ लाइंस हमने पढ़ी, सॉलिड शेप्स हमने पढ़े, प्लेन शेप्स हमने पढ़े। और ये सारे जो शेप्स है वो किसी ना किसी चीज़ों से फॉर्म होते ही है। ओके, हमने ये भी पढ़ा सॉलिड शेप्स के ट्रेसिंग से हम प्लेन शेप्स भी ड्रॉ कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो आपको ये वर्कशीट है, यू हैव टू कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।